नाउ बच्चों, कमिंग टू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द प्रोबेबिलिटी, दैट इज बेस थ्योरम। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो अब बेस थ्योरम क्या कहती है? दिस इज द बुकिश लैंग्वेज ऑफ बेस थ्योरम। तो आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं होगी, बट कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, और थ्योरम आपको ये चीज इतनी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज हमें इसके हाफ मार्क्स तो एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, फॉर्मूले के रहते ही रहते हैं। बट अब बात आती है कि भाई हम इसको हम समझेंगे कैसे, कि करना क्या है। तो इसको हम समझते हैं बाय यूजिंग एग्जाम्पल, और मैं इसको आपको मोस्टली एक्सप्लेन करूंगा यूजिंग पैटर्न। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो इट इज गारंटी कि आप हर क्वेश्चन बेस्ड थ्योरम का इजीली कर सकते हो। तो लेट्स सी क्या पैटर्न बन सकता है, किस तरीके से हम पैटर्न की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 को क्यों अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इट इज क्वाइट डिफरेंट। बट स्टार्ट करते हैं हम 2 से। भाई एनसीईआरटी ऐसी ही है कि हमें दिया कुछ और जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 में बना कुछ और देते हैं। दैट्स वाई हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां से फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारे पास में एक बैग है जिसमें कुछ ब्लैक बॉल है एंड कुछ रेड बॉल्स है, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख लिया रेड बॉल्स, तो 4 रेड है और 4 ब्लैक है। फिर हमें बोला है अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड 6 ब्लैक। ये फर्स्ट बैग था, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकंड बैग। सेकंड बैग में हमें बोला है 2 रेड 6 ब्लैक। तो हमने यहाँ लिख लिया 2 रेड 6 ब्लैक। अब इसके बाद बोला गया है कि वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड। नाउ देखिए, वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड मतलब हमारे पास 2 बैग्स हैं। तो क्या 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 हमारे पास में क्या चीज हो गई कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, क्योंकि भाई टोटल हमारे पास में 2 बैग्स हैं। तो इन दोनों बैग्स में से हम क्या करेंगे, एक बैग को सिलेक्ट करेंगे। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग को भी सिलेक्ट करेंगे तो वो भी 1/2 आएगी, क्योंकि 1/2। ठीक है, ये काम हो गया। अब बोला है एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। अब देखिए कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग से जब हमने रेड निकाला, समझने की कोशिश करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो भाई फर्स्ट बैग में रेड कितने अपने पास में 4, और टोटल बॉल्स कितने हमारे पास में फर्स्ट बैग में 8। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 4/8, विच इज इक्वल्स टू 1/2। फिर अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल, सॉरी सेकेंड बैग से रेड निकालना है। तो अब हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग। अब भाई सेकेंड बैग में देखिए, सेकेंड बैग में रेड कितनी है हमारे पास में 2 है। 2 आउट ऑफ टोटल कितनी है 8, इट इज 2/8 विच इज इक्वल्स टू 1/4। ये चीज आपको अगर बनाना आ गई तो आप बेस थ्योरम इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, स्पेसिफाइड है फर्स्ट बैग, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट बैग की बात हो रही है, तो बेटा फर्स्ट बैग कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट बैग यहाँ दिख रहा है, और फर्स्ट बैग कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, 1/2 इंटू 1/2, ये हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं यूजिंग बेस थ्योरम, ठीक है। तो दिस 1/2 इंटू दिस 1/2, क्योंकि हमने दोनों फर्स्ट बैग की बात हो रही है तो इसलिए दोनों हमने फर्स्ट बैग ले लिया। अपॉन जो थे वो तो लेने ही लेने हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 तो आना ही आना है, प्लस जो नहीं थे सेकेंड बैग वाले उनको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1/2 इंटू 1/4। तो 1/2 इंटू 1/4। नाउ यू आर 12th क्लास स्टूडेंट, तो आपको ये चीज सॉल्व करना तो आती है, बचपन से सिखाया जा रहा है। तो बस मेन कंसेप्ट है कि हमें ये चीज कैसे लिखनी है। ठीक है, ये कैसे लिखना है और ये पेयर्स कैसे बनाने हैं। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही है, 2 बैग्स हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग भी ये 2 ही बनेंगे। ठीक है, अगर ये 3 होंगे, 1 2 3 बैग्स होते फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी 3 बनते हैं। तो ध्यान रखना इवन नंबर्स में ये हमेशा बनेंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड। चलिए, हमें बोला है
ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। तो भाई हॉस्टल हमने लिखा, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स रिसाइडिंग इन हॉस्टल कितने हो गए, 60%, मतलब 60/100। फिर आगे बोला है हम लोगों को एंड 40% आर डे स्कॉलर, जो स्कॉलर्स है, ठीक है। तो स्कॉलर्स को एस ले लेते हैं, और ये कितने हैं, 40%, ठीक। नेक्स्ट आता है हम लोगों का previous years result report that 30% of all the students who reside in hostel attain A grade। ठीक है, देखो A grade और हॉस्टल दो चीजें ध्यान रखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टल से A ग्रेड लाने वाले कितने थे, 30%। एंड ऑब्वियसली फिर एक और ऐसे ही कुछ होगा, स्कॉलर से A ग्रेड लाने वाले कितने होंगे, है ना, दिया होगा क्वेश्चन में। तो देखिए दिया है 20% ऑफ द डे स्कॉलर्स अटेन A ग्रेड। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितने हो गए, 20%, मतलब 20/100। देखिए 4 बन गए हमारे पास में ये। अब हमसे बोला गया है क्या, कि हमें बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर वन ऑफ द स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही इज गेटिंग एन ए ग्रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो हॉस्टल का होना चाहिए, राइट। तो हॉस्टल का होना चाहिए मतलब ये चाहिए और ये चाहिए, जहाँ पे हमें हॉस्टल दिख रहा है, राइट। दैट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पूछा है उन्होंने, वो हो जाएगा 60/100 इंटू 30/100, ये तो पूछा है इसकी, ये अपना इवेंट हो गया पूरा, अपॉन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, अगेन ये तो था ही था, 60/100 इंटू 30/100 प्लस जो नहीं पूछा था, मतलब टोटल स्कॉलर वाले भी 40/100 प्लस, सॉरी 40/100 इंटू 20/100। नाउ अगेन एज अ 12th क्लास स्टूडेंट आपको ये सॉल्व करना आता है, इसको सॉल्व करिए, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। In answering a question on a MCQ, right, multiple choice test, student either knows the answer or guesses the answer। तो हमारे पास दो चीजें, या तो वो आंसर जानता है या वो गेस कर रहा है। लेट 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग द आंसर हमें दिया है 3/4। फिर हमसे बोला है एंड 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग भी दी हुई है, कितनी है, 1/4। फिर हमसे बोला है अज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी दी है कि मतलब उसने गेस किया है एंड उसका आंसर कैसा है, करेक्ट आया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 1/4। देन आगे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, मतलब नोज द आंसर एंड करेक्ट, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब ये उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी ना। तो एक प्रोबेबिलिटी तो आपको ये पता है कि भाई, आपको मैंने अभी बताया था कि अगर ये नोज दिया है और ये गेसेस दिया है, तो अगर ये दो थे तो इवन नंबर बनने चाहिए, बिकॉज नो के साथ करेक्ट होगा और एक गेस के साथ करेक्ट होगा। तो गेस के साथ करेक्ट तो दिया हुआ है, बचा क्या, के के साथ सी। तो लेट्स सी के के साथ सी क्या होना चाहिए ये। अब यहाँ पे आपको अपना लॉजिकल थिंकिंग यूज करना पड़ेगा। बेटा अगर आपको आंसर पता है तो ऑब्वियसली वो करेक्ट ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1, ठीक। तो ये हमें जो है k/c हमने फाइंड कर लिया, नोज द आंसर एंड इट इज करेक्ट, ठीक है, ये तो प्रोबेबिलिटी उसकी 1 होगी। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसको नोज द आंसर की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दैट मीन्स हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे जहां जहां पे k है उसको एन सर्कल कर लो, ये दोनों, राइट। दैट मीन्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हमें पूछा है वो हो जाएगी 3/4 इंटू 1 अपॉन 3/4 इंटू 1 तो आएगी आएगी, प्लस जो नहीं पूछी थी वो वाली भी, दैट इज गेसिंग वाली की भी 1/4 इंटू 1/4। अगेन ये आपको सॉल्व करना आता है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is actually present. However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. Now, if 0.1% of the population actually has a disease, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.1% of the population is actually having a disease. That means हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास दो लोग हैं,
एक ऐसे लोग हैं जिनको डिसीज है और एक ऐसे लोग हैं जिनको डिसीज नहीं है। डी मतलब हो गया जिनको डिसीज है और डी बार मतलब जिनको डिसीज नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी ऑफ डिसीज वाले की। तो ये हमें पहले से दी हुई है कि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन को डिसीज है, मतलब 0.1% को डिसीज है। दैट मीन्स 0.1 अपॉन 100 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर डिसीज। पी ऑफ डी हमें मिल गया। अब पी ऑफ डी बार जिनको डिसीज नहीं है, हमें पता है अगर किसी चीज की प्रायोरिटी का अपोजिट निकालना है, नॉट निकालना है, तो 1 में से उसको माइनस करते हैं। तो 1 में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो दिस विल गिव यू 100 माइनस 0.1 दैट मीन्स 99.9 बाय 100। तो ये तो हमारे पास में आ गया क्या, एक को वो प्रायोरिटी आ गई जिनको डिसीज है एंड जिनको डिसीज नहीं है, राइट। तो ये दो चीजें हमने फाइंड कर ली। अब बात करते हैं कि अगर ये दो आए हैं तो इन दो के साथ कुछ और भी आएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि इट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज एक्चुअली प्रेजेंट। मतलब जिसको डिसीज है और वो जो टेस्ट है वो ट्रू टेस्ट है। ट्रू टेस्ट मतलब जिसको डिसीज है और टेस्ट ने भी बता दिया कि भाई उसको डिसीज है। तो ये कितना है, 99% सही है। तो 99% सही है। एंड ऐसा भी केस है कि जिनको डिसीज नहीं है बट उनको भी वो क्या बता रहा है कि भाई उसको डिसीज है, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये तो गड़बड़ हो गई। तो ये फॉल्स वाली भी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है हमें, 0.5%। तो हमें ये दी हुई है 0.5%, मतलब 0.5 अपॉन 100। तो ये हम लोगों ने चार चीजें फाइंड कर ली है। अब क्वेश्चन में बोला गया है दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज अ डिसीज एंड दैट रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव। मतलब डिसीज वाले की बात हो रही है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि भाई डिसीज वाला कहाँ है, एक डिसीज वाला ये है और एक डिसीज वाला ये है। दैट मीन्स क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी पूछी है दैट विल बी इक्वल टू 0.1 अपॉन 100 इंटू 99 अपॉन 100। ये तो इवेंट हो गया, अपॉन सैंपल स्पेस मतलब पूरा, दैट इज 0.1 अपॉन 100 इंटू 99 अपॉन 100। ये तो है डिसीज वाले प्लस नॉन डिसीज वाले, दैट इज 99.9 upon 100 into 0.5 upon 100. Again, you have to solve this and you will get your answer. Coming to question number 6. There are 3 coins. One is two-headed, having head on the both faces. Another is bias coin that comes up head 75% of the time. And third is an unbiased coin. One of the 3 coin is chosen. ठीक है, अब देखिए हमारे पास में बेटा क्या है, 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 3 कॉइन्स बनाए, फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन। ठीक है, ये हमारे पास में कैसा है, टू हेडेड कॉइन है, एक बायस्ड है और एक अनबायस्ड है। ठीक है, बायस मतलब जिसका हमें पता है आंसर ज़्यादातर क्या आता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है अनबायस कॉइन जिसका हमें नहीं पता, मतलब ये हम लोग का हेड और टेल दोनों होते हैं, तो दोनों में से हम लोग का कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले हमने एक कॉइन को सिलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग टू हेडेड कॉइन इज 1/3। probability of selecting a biased coin is again 1/3 and probability of selecting unbiased coin is 1/3। ठीक है भाई, तीनों में से एक एक कॉइन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई हमने क्या किया, वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन, जो हम लिख चुके हैं वहां पे। नाउ इट शोज हेड्स। अब हम बात कर रहे हैं हेड्स की। ठीक है, तो भाई अगर मैंने टू हेडेड कॉइन से हेड ढूंढा तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी, क्योंकि भाई टू हेडेड है और मुझे उसमें से हेड चाहिए, तो वो ऑब्वियसली हेड ही देगा हमेशा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस्ड कॉइन में से हेड ढूंढना है, जिसका हमें पहले से पता है। तो हमें पता है कि भाई बायस्ड कॉइन जो है वो 75% टाइम क्या दे रहा है, हेड दे रहा है। तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है 75%, मतलब 75/100। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबायस्ड कॉइन से हमें हेड निकालना है, मतलब हमारे पास सिर्फ एक सिंबल कॉइन है हेड टेल वाला, उसमें से हेड निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो सी बात है, ये मैंने आपको बताया था, जितने लेफ्ट में होंगे उतने ही राइट में आएंगे, इवन नंबर्स चलेंगे। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ टू हेडेड कॉइन। किसकी बात हो रही है बेटा, टू हेडेड कॉइन की बात हो रही है। कहाँ है टू हेडेड कॉइन, ढूंढो। ये रहा टू हेडेड कॉइन, ये रहा टू हेडेड कॉइन, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें पूछी है दैट मीन्स
हम यहाँ लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी इक्वल टू, सिंपल सा 200 के लिए पूछिए तो 1/3 इंटू 1 अपॉन, अभी तीनों के लिए एडिशन मतलब 1/3 इंटू 1 प्लस ये एक साथ, फिर प्लस में आ जाएगा 1/3 इंटू 75/100 प्लस 1/3 इंटू 1/2। अगेन यू आर अ 12th क्लास स्टूडेंट, तो आपको ये सॉल्व करना आता है, इसको सॉल्व करिए एंड यू विल फाइंड योर आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर्स। अब देखिए कौन कौन है यहाँ पे। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, एक इंश्योरेंस कंपनी है तो हमारे पास में स्कूटर ड्राइवर्स कितने हैं 2000। फिर और कौन कौन है हमारे पास भाई, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर। ठीक है, कार ड्राइवर कितने हैं 4000 एंड ट्रक ड्राइवर कितने हैं 6000। नाउ वन ऑफ द इंश्योर्ड, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स भी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली का मतलब है लाइन सी दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर से एक्सीडेंट, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर से एक्सीडेंट इज गिवन टू यू कितना 0.01, 0.01। प्रोबेबिलिटी ऑफ कार से एक्सीडेंट ये कितना दिया है 0.03 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक से एक्सीडेंट ये कितना दिया हुआ है 0.15। नाउ वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। ठीक है, अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटीज तो नहीं दी है, ये तो टोटल दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे एक और चीज निकालनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर्स कितने हैं अपने पास में 2000 जो पूछा है स्कूटर वाला, अपॉन सैंपल स्पेस मतलब इन सबका सब कितना आएगा भाई 6 + 4 10, 10 + 2 12 अपॉन 12000। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, यू विल गेट 1/6। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ड्राइवर्स निकाल लेते हैं विच इज इक्वल्स टू 4000 डिवाइड बाय 12000 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1/3। और एक और चीज बची है दैट इज ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी, तो ये हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक ड्राइवर एंड दिस इज इक्वल्स टू 6000 डिवाइडेड बाय 12000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1/2। नाउ अब बेटा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कि भाई वो जो था प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है स्कूटर ड्राइवर, एक्सीडेंट होना चाहिए और किसका स्कूटर ड्राइवर का होना चाहिए, है ना। तो इस केस में अगर हम देखें तो भाई स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे 1/6। ठीक है, एंड स्कूटर वाला यहाँ पे एक और कितना है हमारे पास 0.01। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू 1/6 इंटू 0.01 अपॉन तीनों का एडिशन, दैट मीन्स 1/6 इंटू 0.01 प्लस ये स्कूटर का हो गया। अब कार का देख लेते हैं तो 1/3 इंटू 0.03 प्लस ट्रक का देख लेते हैं तो ट्रक का हमारे पास आ गया था 1/2 इंटू 0.15। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इज बेसिकली बेस थ्योरम। ये जो आपको दिख रहा है ना, जितना हम लोग ये चीज लिख रहे हैं उसी को उन्होंने वहां पे फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख दिया था, तो अब आप उसको अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। Now in question number 8, a factory has two machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the item of output and B produced 40% of the item. तो हमें दो टाइप के आइटम्स हैं A and B, है ना। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। दो टाइप के आइटम्स हैं, तो हमें A आइटम के मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करें तो जो कंपनी A है वो कितना परसेंट प्रोड्यूस कर रही है 60%, तो 60% मतलब 60/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब बी जो आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने कर रही है 40%, तो ये हमने लिख लिया भाई यहाँ पे 40/100। नाउ नेक्स्ट फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। ठीक है, तो हमें भाई ये दिया हुआ है कि मशीन ए से डिफेक्टिव जो है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन ए कितने 2%। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन बी ये कितने हैं 2% एंड 1%। राइट, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 1% मतलब 1/100। अब देखिए बन गया हमारे चारों चीजें बन गई। अब पैटर्न बनाना है, तो क्या पैटर्न बनाना है देखते हैं। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। बात हो रही किसकी भाई डिफेक्टिव की,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो डिफेक्टिव एंड मशीन बी, ध्यान रखिए डिफेक्टिव एंड मशीन बी। तो मशीन बी की डिफेक्टिव होना चाहिए किससे, मशीन बी से। भाई मशीन बी ढूंढ लो कहाँ का है, मशीन बी यहाँ पे भी है, मशीन बी यहाँ पे भी है, क्योंकि डिफेक्टिव हमें बी से निकालना है, ठीक है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो हो जाएगी 40/100 इंटू 1/100 डिवाइडेड बाय, ये हमारा बेटा पूरा इवेंट हो गया। अब हम सैम्पल स्पेस की बात करते हैं, मतलब दोनों से डिफेक्टिव जो थे अपने, है ना, मतलब दोनों मशीन्स की बात कर रहे हैं। तो बी से जो था वो तो वही था 40/100 इंटू 1/100 प्लस ए की बात कर लेते हैं। तो ए में हमारे पास में कितने थे, 60/100 प्रोड्यूस कर रही थी, और उसमें से डिफेक्टिव कितने थे, 2/100। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। Two groups are competing for the position on the board of directors of a corporation. The probabilities that the first and second group will win are, okay, probability of first group and second group winning दी हुई है 0.6 and 0.4. Now coming to question number 9. Now probability of first group जो दिया है winning की वो दी है 0. कितना दिया है 0.6 and 0.4, राइट। तो 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ग्रुप जो विन करेगा उसकी दी हुई 0.4. नाउ फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकेंड ग्रुप विंस। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट को हम मान लेते हैं एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट व्हेन फर्स्ट इज विनिंग वो कितनी दी हुई है हमें 0.7, ये हमने लिख लिया यहाँ पे 0.7। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च व्हेन सेकेंड ग्रुप इज विनिंग, राइट। तो ये हमें कितना दिया हुआ है 0.3. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड, न्यू प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस हो रहा है एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड ग्रुप। तो ठीक है भाई, सेकेंड ग्रुप ढूंढ लो। तो सेकेंड ग्रुप अगर हम देखें तो एक हमारे पास में सेकेंड ग्रुप ये है और एक हमारा सेकेंड ग्रुप ये है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है दैट विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 0.3, ये इवेंट हो गया जो पूछा है, अपॉन सैम्पल स्पेस हो जाएगा अगेन 0.4 इंटू 0.3, ये तो आने ही आना है, प्लस 0.6 इंटू 0.7. So this is the required answer for the question number 9. Now coming to the question number 10. Now सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, ठीक है भाई, एक गर्ल है उसने क्या किया, डाई थ्रो किया। इफ शी गेट्स अ 5 और 6 शी टॉसेस अ कॉइन 3 times and notes the number of heads, and if she get 1 2 3 4 she tosses a coin once and note the number of head or tail is obtained. चलिए सबसे पहले तो हमने क्या किया भाई, एक गर्ल है जिसने क्या थ्रो की, डाई थ्रो की। तो आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो भाई अगर आपने मतलब किसी भी गर्ल ने अगर डाई थ्रो की तो उसके पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेस अ कॉइन 3 times। तो अगर 5 और 6 आता है तो उसने एक काम कर लिया भाई, क्या कर लिया, कॉइन को 3 बार टॉस किया। तो भाई 3 बार टॉस करेंगे तो क्या बनेगा कॉइन के केस में, एच 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 टी, ये आपको पता है ना, एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच एंड टी टी टी, ठीक है। नाउ वेयर एज अगर 1 2 3 4 आता है तो 1 2 3 4 के लिए उसने क्या किया, शी टॉसेस कॉइन वंस। तो उसने कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस किया, मतलब हेड या फिर टेल, ये आ सकता है एक बार टॉस करने पे। नाउ अब आते हैं यहाँ पे, इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में अजीब सा है बट इजी है। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें हमें दो चीजें दी हैं, पहली प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, पहले तो 1 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी निकालिए, 1 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो भाई 1 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो ये टोटल 4 आउट ऑफ कितने 6, तो टोटल सैंपल स्पेस जो है वो कितने का है 6 का है। तो 1 2 3 4 कितने आएंगे, 4 आएंगे आउट ऑफ 6, तो ये हो गई 4/6। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6, दो बार आ सकते हैं आउट ऑफ 6, तो एक तो ये आ गया। अब इसके बाद हमें बोला है
कि भाई उसने क्या किया है, 1 2 3 4 अगर आया है तो एग्जैक्टली वन हेड निकालना है, एग्जैक्टली वन हेड निकालना है। अब आप देखिए 1 2 3 4 में एग्जैक्टली वन हेड कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, आउट ऑफ 2 टाइम्स, तो ये हो गई 1/2। वेयर एज प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 6 से एक हेड निकालना है, तो भाई 5 6 में जब उसने किया था तो ये केसेस आए थे, तो इसमें एग्जैक्टली वन हेड कहाँ आ रहा है, 1 2 3, दैट्स इट, यहीं पे आ रहा है एग्जैक्टली वन हेड, तो 3/8। ठीक है, दैट वाज द क्वेश्चन। नाउ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बोर्ड्स में डायरेक्टली एज इट इज आ चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से आप ध्यान करिएगा। नाउ क्वेश्चन में बोला है शी ऑप्टेन एग्जैक्टली वन हेड, जो हमने दोनों में से निकाल लिया है, व्हाट इज द प्रायोरिटी शी थ्रू 1 2 3 4। अब उसने क्या थ्रू किया, 1 2 3 4, तो बेटा 1 2 3 4 ढूंढो कहाँ है, तो 1 2 3 4 अगर हम देखें तो एक हमारा 1 2 3 4 ये है और एक 1 2 3 4 ये है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हम निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो हो जाएगा 4/6 इंटू 1/2, क्योंकि हमें 1 2 3 4 का पूछा था, अपॉन 1 2 3 4 का वही एज इट इज 4/6 इंटू 1/2, ये तो आने आना है, प्लस बचे हुए 5 6 का, दैट इज 2/6 इंटू 3/8। तो ये हमारा ऊपर वाला इवेंट हो गया और नीचे वाला ये पूरा जो है वो हो गया हमारा सैंपल स्पेस। भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, दैट इज व्हाट वी आर सॉल्विंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A manufacturer has three machine operators ABC. Again same question है, the first operator A produces 1% defective item whereas other two B and C produces 5 and 7% defective। ठीक है, 1 5 7 दिया है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भाई हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम ए मशीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम बी मशीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम सी मशीन, ठीक है। तो हमें ये चीज ऊपर नीचे दे सकते हैं वो लोग, तो ध्यान रखिएगा कि पहले आपको एबीसी दिया है या उनके साथ की कुछ और चीजें दी हुई है। तो अब एबीसी के हम लोग को डिफेक्टिव दिए 157%, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1/100, 5/100 एंड 7/100। नाउ ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, ठीक है भाई, बी इज ऑन द जॉब फॉर 30% एंड सी इज ऑन द जॉब फॉर 20%, तो 50 30 20। तो अगर ए जॉब पे है तो 50% टाइम जॉब पे है, बी अगर जॉब पे है तो वो कितना परसेंट है बेटा, वो है अपना 30%, तो ये आ जाता है 30/100। एंड अगर सी जॉब पे है तो वो हो जाएगा 20/100। फाइन, अब क्वेश्चन में पूछा है, देखिए सी सी बात है, अगर आपने इक्वल इवन पेयर्स बना लिए मतलब आपका आंसर डेफिनेटली सही सही आएगा, ठीक है। अब आपको बोला है ए अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, तो हमें पता है डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। किसकी बात हो रही है भाई, ए की बात हो रही है, तो ढूंढो ए कहाँ है, ए कहाँ है, ए कहाँ है, तो एक ए यहाँ है और एक ए यहाँ है, दैट्स इट, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है जो पूछा गया है दैट विल बी इक्वल टू 1/100 इंटू 50/100। यू कैन सिंप्लीफाई दिस एंड सॉल्व, मैं तो बस आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि भाई आपको करना क्या है, दैट्स इट, अपॉन फिर तीनों का, मतलब तीनों का जो सैंपल स्पेस आएगा, मतलब 1/100, पहले ए का ले लेते हैं, 1/100 इंटू 50/100 प्लस 5/100 इंटू 30/100 प्लस 7/100 इंटू 20/100। नाउ यू आर इनफ in 12th class to solve this। चलिए, तो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, यस वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 12th वाला। लेट्स सी क्या है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, ठीक है, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड जो है वो लॉस्ट हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। ठीक है भाई, तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें हमें दो चीज़ें दी हुई हैं कि भाई हमें बोला गया है कि भाई सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो यहाँ हम लिख लेते हैं भाई टोटल कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास वो दिए हुए हैं 52। अब
अगर हम बात करते हैं कि भाई एक कार्ड जो है वो लॉस्ट हो रहा है, ठीक है, तो अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड है, फॉर एग्जांपल सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड अगर डायमंड है, लॉस्ट कार्ड अगर डायमंड है, तो भाई डायमंड टोटल कितने होते हैं हमारे पास में 13, तो ये हो जाएगा 13/52, ठीक है। और नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं कि लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, तो भाई डायमंड नहीं मतलब डायमंड के अलावा कितने हमारे पास कार्ड्स बच गए, भाई 13 हटा दो, उसमें से 52 में से 13 हटा दो, तो हमारे पास आ जाएंगे 39, तो इट इज 39/52। नाउ इसके बाद नेक्स्ट, अब आगे बोला गया है आपको फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है। अब हमें 2 कार्ड्स हमें निकालने हैं और दोनों कैसे होने चाहिए, डायमंड होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई हमने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं कि भाई हम दोनों डायमंड निकाल रहे हैं जब आपका लॉस्ट कौन हुआ है, डायमंड, ठीक है। अब देखो 2 कार्ड्स निकालने हैं, डायमंड लॉस्ट हो गया है, अब एक डायमंड अगर लॉस्ट हो गया है तो भाई हमारे पास कितने डायमंड बचे टोटल 12, इन 12 में से हम कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 आउट ऑफ टोटल कार्ड्स कितने अपने पास में 51, क्योंकि भाई एक तो लॉस्ट हो चुका है, राइट। तो 51 में से हम कितने निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं। नाउ सेकेंड केस में हम आगे निकालना डायमंड ही है, लेकिन जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड नहीं है, इसका मतलब डायमंड अपने पास पूरे 13 अवेलेबल है, तो इन 13 में से 2 डायमंड सिलेक्ट करना है आउट ऑफ, भाई एक कार्ड तो कोई घुमा है, भले डायमंड नहीं घुमा कोई और घुमा है, तो तब भी हमारे पास कार्ड्स कितने टोटल 51 आउट ऑफ 2, ठीक है। तो अब जिसको ये चीज नहीं पता कि एनसीआर कैसे सॉल्व करते हैं, तो भाई एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल, ठीक है। मैं एक का सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 12c2 को, ठीक है। जिसको आता है वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसको नहीं आता है वो ये चीज़ देख लें। सपोज 12c2 आपको सॉल्व करना है, दैट विल बी इक्वल टू 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 गिव्स यू 10 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 पे रुक रहे हैं ना, तो 10 पे रुक रहे हैं तो फैक्टोरियल लगा दो, फुल स्टॉप, भाई रुकना है हमें, तो फैक्टोरियल का साइन लगा दो। 2 फैक्टोरियल इज 2, 10 फैक्टोरियल एज इट इज, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, 2 2 6 12 एंड दिस विल गिव यू 66। तो इस तरीके से हम एनसीआर की वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब यहां तक तो हमने कर लिया, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड, मतलब उसने बोला है लॉस्ट कार्ड क्या होना चाहिए, डायमंड। तो भाई ढूंढो लॉस्ट कार्ड डायमंड कहाँ है, लॉस्ट कार्ड डायमंड यहाँ है एंड लॉस्ट कार्ड डायमंड यहाँ है, तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट, अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1, इसका आंसर का नंबर हो जाएगा 2, इसके आंसर का नंबर हो जाता है 3, इसके आंसर का नंबर ले लेते हैं 4। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है इवेंट की वो हो जाएगी 1 इंटू 2, जो भी आंसर्स आएंगे वो, अपॉन 1 इंटू 2 तो था ही, प्लस 3 इंटू 4। तो आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है और आंसर आपका इजिली आ जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ इज 4/5, इसे हम लास्ट क्वेश्चन है तो यही कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक्स ट्रुथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक्स ट्रुथ, राइट, तो अगर ए ट्रुथ बोल रहा है वो हमें दिया है 4/5, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अगर ए ट्रुथ नहीं बोल रहा है तो इट इज 1 माइनस 4/5 विच इज इक्वल्स टू 1/5। अभी तो हमने निकाल लिया। नाउ अ कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स। नाउ कॉइन टॉस किया है हम लोगों ने, तो अगर कॉइन टॉस किया है तो भाई हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जो है वो कितनी आएगी 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना आएगा 1/2। अब ठीक है, ए ने रिपोर्ट किया कि भाई हेड आ रहा है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, मतलब उसने ट्रूथ बोला हो, है ना, ए ने ट्रू बोल के हेड निकाला हो, ठीक है। तो ए ने ट्रू कहाँ बोला है पहले तो वो देख लो, तो भाई ए ने ट्रुथ कहाँ बोला है, यहाँ ट्रुथ बोला है, और दूसरी चीज हेड आया ही है, तो ये भी ट्रुथ हो गया कि भाई हेड आया ही है एक्चुअली। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो हो जाएगी 4/5
5 इंटू 1/2 जो पूछी है अपॉन सैम्पल स्पेस दैट इज 4/5 इंटू 1/2 तो आएगा ही आएगा प्लस 1/5 इंटू 1/2। ठीक है, तो अब आप लोग इसको सॉल्व इजीली कर सकते हो। 12th के बच्चे हो, ये तो सॉल्व करना आ ही रहा है आप लोगों को। तो अब यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट होता है बेस थ्योरम। वेल ये तो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए, बट अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको देने वाला हूँ जिसमें आपके हॉट्स क्वेश्चन जो होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और वो बोर्ड्स में आ चुके हैं, राइट। वो हमारे एनसीईआरटी के नहीं हैं, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी आप एक बार जरूर देखिए। नाउ बच्चों, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, देखते हैं इसमें ऐसा क्या डिफरेंट था जिसके लिए हमने इसको छोड़ा था। नाउ एन अर्न कंटेन 5 रेड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है भाई, हमारे पास में 5 रेड है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। मतलब हमने भाई जो भी बॉल निकाली है उसका कलर देखा और हमने उसको वापस रख दिया। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इनटू द अर्न। मतलब अगर आपने बॉल निकाली, अगर वो रेड है तो रेड तो आप रखोगे प्लस एक्स्ट्रा 2 रेड और रखोगे, और अगर वो ब्लैक होती तो आप वो ब्लैक तो रखती प्लस उसके साथ एक्स्ट्रा 2 ब्लैक और रखते। नेक्स्ट, एंड देन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर से हमने एक बॉल को निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। अब देखो कहीं पे भी ना ये नहीं बोला है कि 2 अर्न्स हैं, भाई अर्न तो एक ही है, यहाँ पे 2 अर्न्स की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए वो सिंगल प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अगर 2 अर्न्स होते हैं, 2 चीजें होती तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 1 और अर्न 2 फिर हम वो निकालते हैं, बट अभी हमें वो निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ हमारे पास में 5 रेड है 5 ब्लैक है। अब हम यहाँ पे चीज़ें मान लेते हैं कि भाई हमारे पास में ये है कि भाई कुछ टर्मिनोलॉजीज ले लेते हैं, जैसे R1 मतलब पहले या तो रेड निकलेगी या पहले ब्लैक निकलेगी, लेकिन ये दोनों कुछ भी निकले, सेकेंड टाइम पे हमें रेड ही निकालनी है, ये ध्यान रखिएगा, सेकेंड टाइम पे हमें रेड ही निकालनी है। ठीक, चलिए सपोज पहला केस लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, मतलब हम सबसे पहले निकाल रहे हैं कि भाई हमने पहले बैग से रेड बॉल निकाली, तो पहले बैग से अगर हमने रेड बॉल निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/10। ठीक है, बट अब एक चीज सोचिए, अब यहाँ पे हमारे पास में रेड बॉल है तो हमें रेड तो वापिस रखनी ही रखनी है, प्लस 2 रेड और रखनी है, तो ये हमने रख ली। तो अब टोटल जो हो गई, टोटल जो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा, टोटल सैंपल स्पेस जो बनेगा अब वो कितने का बनेगा 5 + 5 10 + 2 12 का सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि भाई हमारा सेकेंड टाइम पे रेड निकलना है, जबकि पहली बार में ऑलरेडी रेड निकल चुका था। ठीक है, तो अब सेकेंड टाइम में रेड निकालनी, तो भाई रेड कितने निकालने हैं हम लोग को, रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल रेड कितने हमारे पास 7, तो 7 आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस कितना बन गया 12 बन गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है। ठीक है, नाउ अब सेकेंड केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो सकता है पहले ब्लैक निकले, तो B1 ले लिया कि भाई पहले ब्लैक निकल सकती है, तो भाई पहले ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई। अब 1 मिनट रुक जाते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक, तो अभी अगर हम बात करें तो अभी सैंपल स्पेस टोटल कितने का है 10 का है, और पहले हम लोगों के अब हमने ब्लैक निकाली, तो ब्लैक कितने टोटल 5 आउट ऑफ 10 हमने निकाली। नाउ अब जैसे हमारे पास ब्लैक आई तो हमने क्या किया भाई +2 का किस में कर दिया हमने, अब ब्लैक में +2 कर दिया, तो यहाँ पे अब आपका ये 10 हट के टोटल कितने हो गए अगेन 12 हो गए। ठीक है, अब हमने क्या किया इसके बाद में, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना सेकंड में रेड है, ये ध्यान रखिए, दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि भाई हमें सेकंड बॉल कैसी होनी चाहिए रेड होनी चाहिए। तो अब हम जब दूसरी बार निकालेंगे तो अब दूसरी बार में कौन सी निकलेगी रेड निकलेगी, जबकि पहली बार कौन सी निकली थी ब्लैक निकली थी, इसकी प्रोबेबिलिटी है ना। तो ये कितनी हो जाएगी हम लोग की, ये हो जाएगी भाई हम लोग को वापस रेड ही निकालनी, तो रेड कितने भाई हमारे पास अभी भी 5 है आउट ऑफ, अभी टोटल बॉल्स कितनी हो गई 12 हो गई। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से किया है। अब क्वेश्चन में जो बोला है उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी R1 जो हमने निकाली थी ये, इनटू R2 जब R1 को पुट किया, मतलब हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी जो रिक्वायर्ड पूछी गई है दैट इज इक्वल टू 5/10 इंटू 7/12, क्योंकि हमने रेड की बात की,
प्लस सेकंड केस जब हमने ब्लैक की बात की तो ब्लैक का जब केस लिया तो ब्लैक का केस हमारा सिर्फ इतना ही था, तो ये हो जाएगा 5/10 इंटू 5/12। दैट्स इट। इसमें कहीं डिनोमिनेटर में कोई सैम्पल स्पेस नहीं आएगा, उन्होंने बस इतना ही पूछा था हम लोगों से, और एक ही अर्न है, इसलिए ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट यही हो गई। तो दैट इज क्वाइट डिफरेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये बाकी क्वेश्चन से अलग था, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में करवाया। तो नाउ दिस कंप्लीट्स योर बेस थ्योरम।